हेलो गाइस, वेलकम टू एन अकेडमी। कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज का जो हमारा सेशन है, आज का हमारा सेशन डिफरेंशियल कैलकुलस का लास्ट डे है। हमारा डिफरेंशियल कैलकुलस जो है, हम लोगों ने डिफरेंशियल कैलकुलस पे बहुत अच्छे लेवल पर सारे क्वेश्चंस किए हैं। इतना टाइम दिया है डिफरेंशियल कैलकुलस का कि आप कोई भी क्वेश्चन उठाइए प्रीवियस ईयर्स गेट के, जिस भी ब्रांच के आप चाहें, किसी भी ब्रांच की मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, आप किसी भी ब्रांच के प्रीवियस ईयर के डिफरेंशियल कैलकुलस के क्वेश्चन उठाइए, मैं आपको गारंटी देता हूँ कि ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा जो आपसे ना बना हो। बस आपने सेशंस को सही से पढ़ा हो, उसको सही से आपने रिवाइज किया हो, तो मैं आपको इस चीज के लिए गारंटी दे सकता हूं कि आपसे सारे क्वेश्चंस बने होंगे। क्योंकि मोस्टली जो वेराइटी पॉसिबल थी किसी भी क्वेश्चंस की, वह मैंने सारी वेराइटी कराई है। ठीक है, तो आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को जो लोग सेशन को लास्ट टाइम देख रहे हैं या लास्ट डे को ही देख रहे हैं, इससे पहले उन्होंने कोई सेशन नहीं देखा है, या फिर जो लोग स्टार्टिंग से जुड़े हुए हैं फिर भी उनको थोड़ी सी अगर वीक के ही जगह पर कोई वीक पोर्शन लग रहा है, तो आप क्या करिए, एक बार अभी आज सैटरडे कल संडे जो भी वीक पोर्शन आपको लग रहा है पूरा रिवाइज कर लीजिए, ताकि हम कल से जो इंटीग्रल कैलकुलस स्टार्ट करें तो आप इस चीज के लिए कॉन्फिडेंट रहें कि आपसे डिफरेंशियल कैलकुलस पूरा हो चुका है। मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि जिस हिसाब से हमने डिफरेंशियल कैलकुलस किया है गाइस, उसी लेवल पर हम इंटीग्रल कैलकुलस भी करेंगे। इंटीग्रल कैलकुलस में भी छोटी छोटी चीजें, सारी सारी चीजें हम इंटीग्रल कैलकुलस में भी निपटाने वाले हैं। बस आपको क्या करना है, आपको रिवाइज करते रहना है। क्योंकि जैसे जैसे कोर्स हमारा बढ़ते जाएगा, वैसे वैसे आपको याद करने की चीजें बढ़ती जाएंगी। देखिए, मैंने सारी वेराइटी कराई है, जितनी भी वेराइटी पॉसिबल है सारी वेराइटी कराई है। चलिए, तो आज के सेशन में हम होमोजीनियस फंक्शन को स्टार्ट करेंगे, होमोजीनियस फंक्शन को एंड करेंगे। उसको एंड करने से पहले आपके लिए कुछ अनाउंसमेंट है कि अनअकैडमी प्लस पर मेरी मैकेनिकल की टीम जो है आपके लिए लेकर आए हैं बहुत ही बढ़िया कॉम्बिनेशन ऑफ द टीचर, जिसमें आप देखें आपको देवेंद्र नेगी सर, जो कि बहुत ही अच्छा हीट एंड मास ट्रांसफर पढ़ाते हैं, फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ाते हैं। सर तो मल्टी टैलेंटेड है, सर तो बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, बट सर का हीट एंड मास ट्रांसफर अब आप देख सकते हैं यूट्यूब पर चल रहा है, कितने वंडरफुल तरीके से, कितने ज्यादा लोग उनको शेयर कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं। आप देखिए सर, सर ने तो हीट बहुत ज्यादा बढ़ा दिया। तो आप सभी लोग भी देखिए कि जो देवेंद्र नेगी सर का पढ़ाने का तरीका जो है, आप उसका लाइव में ज्वाइन होकर, प्लस पर ज्वाइन होकर सर से एडवांटेज ले सकते हैं। मैं तो आपको इंजीनियरिंग मैथ्स पढ़ा ही रहा हूँ। इंजीनियरिंग मैथ्स आप किसी भी ब्रांच के लिए चाहें, उस सारी ब्रांचेस के लिए मैं ही पढ़ा रहा हूँ, तो आप इंजीनियरिंग ब्रांच के मैथ्स के लिए मुझसे आप जुड़ सकते हैं। सर्वेश सर जो है आपके लिए प्रोडक्शन लेकर आएंगे, आलोक सर आपके लिए थ्योरी ऑफ मशीन, वीरेश सर आपके लिए HMT, अप्रूव राव सर आपके लिए लेकर आएंगे थर्मोडायनेमिक्स, अमित दीक्षित सर आपके लिए इंडस्ट्रियल, एंड विशाल सर आपके लिए लेकर आएंगे एप्लीकेशन ऑफ द थर्मोडायनेमिक्स पार्ट। तो आप देखिए कितनी अच्छी टीम है, कितनी अच्छी टीम है, जो कि सारे टॉपिक्स जो है आपके लिए, जो मेन टॉपिक हैं, जो भी टॉपिक हैं, सारे के सारे जो टॉपिक्स गेट में अवेलेबल है, सारे टॉपिक्स आपको अलग अलग फैकल्टीज पढ़ाएंगे। तो आपको क्या करना है, विदाउट एनी डिले अनअकैडमी प्लस के सब्सक्रिप्शन को लेना है और हमसे जुड़ जाना है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप जब भी अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन लें, आप क्या कीजिए, आप कूपन कोड पल्लव लाइव यूज करिए। आप कूपन कोड पल्लव लाइव यूज करिए। आप कूपन कोड पल्लव लाइव यूज करिए। इससे क्या होगा, पल्लव लाइव को यूज करने से आपको क्या होगा, पल्लव लाइव कूपन कोड यूज करने से आपको इंस्टेंट इंस्टेंट 10% का डिस्काउंट मिलेगा। इंस्टेंट 10% का डिस्काउंट मिलेगा। ओके, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग डियर, ऐसा जरूरी नहीं है कि आप इलेक्ट्रिकल ब्रांच के हो या फिर आप मैकेनिकल ब्रांच के ही हो, आप मैकेनिकल ब्रांच के ही हो तभी आप ये कूपन कोड यूज कर सकते, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप जिस भी ब्रांच के हो, कोई भी आप सब्सक्रिप्शन लेना चाहें, जिस भी ब्रांच के हो, आप जो भी सब्सक्रिप्शन लेना चाहें, आप कूपन कोड पल्लव लाइव यूज कर सकते हैं। इससे क्या है, आप जिस भी ब्रांच के लिए पढ़ना चाहते हैं, सारी ब्रांचेस के लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे, सारी फैकल्टीज से आप एलिजिबल हो जाएंगे कि आप जो भी फैकल्टी ने प्लस पर कोई भी टॉपिक पढ़ाया है, जो भी चीजें उनकी अवेलेबल हैं, आप उस चीज के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। तो किसी भी स्टूडेंट को इस चीज से कंफ्यूज नहीं होना कि सर आप मैकेनिकल टीम से पढ़ाते हैं, तो क्या हम इलेक्ट्रिकल वाले ये कोड यूज कर सकते हैं या नहीं। ऑफ कोर्स कर सकते हो, आप किसी भी ब्रांच के स्टूडेंट हो, आप कोई भी कोर्स अनअकैडमी पर लेना चाहते हो, कोई भी कोर्स आप अनअकैडमी पर लेना चाहते हो, आप उस में कूपन कोड पल्लव लाइव यूज कर सकते हो, ताकि आपको इंस्टेंट 10% का डिस्काउंट मिले। आपको इंस्टेंट 10% का डिस्काउंट मिलते ही आप एलिजिबल हो जाएंगे, सारी फैकल्टीज से पूरे की पूरी सारी चीजें पढ़ने के लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे। तो आपको विदाउट एनी डिले जितना टाइम आपका डिले होते जाएगा, वैसे वैसे आप देखिए गेट एग्जाम के आप नजदीक आते जाएंगे और आपके लिए कंपटीशन बढ़ते जाएगा। तो आप जो अभी फ्री चल रहे हैं, अगर आप फ्री हैं अभी, तो उस टाइम को वेस्ट मत करिए, हमसे जल्द से जल्द जुड़ जाइए।
ठीक है गाइस, तो चलिए आगे बात करते हैं। तो आपको बताना चाहता हूं कि ऐसे अनअकैडमी प्लस पर क्या एडवांटेजेस है, जिसके लिए मैं आपको इतना कह रहा हूं कि आपको अनअकैडमी प्लस को ज्वाइन करना चाहिए। फर्स्ट पॉइंट, डेली लाइव सेशंस ऑन अ फिक्स टाइम। यस यस गाइस, यहाँ पर सारी चीजें फिक्स्ड टाइम पर ही होती हैं। जैसे आप देखेंगे कि अभी मई मंथ का शेड्यूल चल रहा है, जून मंथ आने वाला है, सारी चीजें ऑन शेड्यूल पहले ही चीजें अपडेट हो चुकी है कि मई मंथ में कौन से टॉपिक्स होने वाले, कौन से सब्जेक्ट कंप्लीट होने वाले, क्या कोर्स चलने वाले, सारी चीजें पहले ही अपडेट कर दी गई हैं। तो सारी चीजें आपके लिए डेली लाइव सेशंस जो हैं, जितने भी डेली लाइव सेशंस है वह सभी के सभी सेशंस फिक्स्ड टाइम पर होने वाले। सेकंड पॉइंट, कंटेंट विल बी स्ट्रिक्टली बेस्ड ऑन गेट एंड ईएससी सिलेबस। यस, कंटेंट जो है पूरी तरीके से गेट एंड ईएससी सिलेबस पर बेस्ड रहेगा। इसमें किसी भी प्रकार से ये नहीं आपको वरी होना है कि यार कंटेंट में कोई ऐसा तो नहीं कि हमारा जो कंटेंट है हम गेट के और ईएससी पे बेस्ड पढ़ रहे हैं या फिर हम एसएससी जेई का नहीं। अगर आपने गेट एंड ईएससी का सब्सक्रिप्शन लिया है तो आपको जरूर वहां पर सिर्फ गेट और ईएससी सिलेबस का पढ़ाया जाएगा। यहाँ पर अगर आप एसएससी जेई का सिलेबस लेते हो तो सिर्फ और सिर्फ एसएससी जेई लेवल पे पढ़ाया जाएगा। ऐसा नहीं है कि गेट लेवल और एसएससी लेवल को मिक्स करके पढ़ाया जा रहा है कि नहीं अब आप गेट कर रहे हैं तो आप एसएससी के क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं, बिल्कुल नहीं किया जाएगा। जो भी चीजें सिर्फ और सिर्फ उसी एग्जाम से ओरिएंटेड रहने वाले। थर्ड थिंग, गेट गाइडेंस अंडर द इंडियाज बेस्ट टीचर्स। यस, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि आपको इंडिया के बेस्ट एजुकेटर से गाइडेंस मिलता रहता है। आपको जिस भी चीज में प्रॉब्लम है, जिस भी चीज में जब भी आपको जो भी प्रॉब्लम है, आप इंडिया के बेस्ट टीचर से कनेक्ट कर सकते हैं कि सर मुझे ये प्रॉब्लम है, मेरी प्रॉब्लम सॉल्व करिए। लेट अस सपोज आप अक्टूबर नवंबर में थोड़ा सा लो फील कर रहे हैं और आपको लगा कि कंपटीशन से मैं बाहर हो चुका हूं या फिर आपका अंडर कॉन्फिडेंस है, आपको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, तो आप टीचर से बात कर सकते हैं, टीचर से सारी चीजें कनेक्ट कर सकते हैं। आपको वह गाइड कर देंगे कि आपको ऐसा करना चाहिए सारी चीजें, तो आपको ये सारी चीजें कहीं और नहीं मिलने वाली। फोर्थ पॉइंट इज क्रैश कोर्स। यस, अक्टूबर नवंबर में जब आपका सारी चीजें कंप्लीट हो जाएंगी तो नवंबर के बाद स्टूडेंट चाहता है कि वे खुद रिवीजन करें, तो आप अपना रिवीजन में आप खुद करें। इससे अच्छा क्यों ना आप क्रैश कोर्स के थ्रू हमारे साथ ही करें, ताकि आपके स्कोर जो है उसको बूस्ट मिले। ये जो क्रैश कोर्स की फैसिलिटीज है सभी ब्रांचेस में आपको अवेलेबल रहेगी कि आपको क्रैश कोर्स वगैरह कराया जाता है ताकि आपको जो भी आपकी प्रिपरेशन है उसको फाइनल फिनिशिंग मिल सके। अगर अपन बात किया जाए, कवर द एंटायर गेट एंड ईएससी सिलेबस मच बिफोर द एग्जाम। यस, इट मींस दैट कि आपको अक्टूबर नवंबर में ही ये सारी चीजें पूरा की पूरा सिलेबस अक्टूबर नवंबर में ही कंप्लीट कर दिया जाएगा, ताकि आपको 1 से 2 महीने आपको सफिशिएंट टाइम मिल सके गेट और ईएससी प्रिपरेशन के लिए। ऐसा नहीं है कि गेट एग्जाम के आने से पहले या फिर 10 दिन पहले आपको कोर्स कंप्लीट कर दिया, आफ्टर दैट आप सोचेंगे कि सर हम रिवाइज कैसे करें। हाँ, रिवीजन बहुत अधिक इंपॉर्टेंट है, इसीलिए देखिए अक्टूबर नवंबर में ही आपका सारी कोर्सेज कंप्लीट हो जाने वाले हैं। आफ्टर दैट कुछ लोगों को ये लगता है कि जो लैंग्वेज की प्रॉब्लम आती है कि सर मैं हिंदी लैंग्वेज ज्यादा अच्छी है, कुछ लोगों को लगता है मुझे इंग्लिश में ज्यादा कंफर्टेबल हूँ, तो आपको बिल्कुल वरी नहीं होना। यहाँ पर जो लेक्चर्स अवेलेबल है वह हिंदी लैंग्वेज एंड इंग्लिश लैंग्वेज दोनों में अवेलेबल है। आप कोई भी सेशंस को देखिए, अगर आप हिंदी लैंग्वेज को प्रीफर करते हैं तो आप हिंदी लैंग्वेज के सारे सेशंस देखिए, आप इंग्लिश को प्रीफर करते हैं तो आप इंग्लिश के सारे सेशंस देखिए। अगर आप दोनों में कंफर्टेबल हैं तो दोनों को देख सकते हैं। नो डाउट लेफ्ट अनसॉल्व्ड। यस, यहाँ पर नो डाउट लेफ्ट अनसॉल्व्ड, इसमें यह बताना है कि आपके हर फोर्थ सेशन, आगे कभी आपने देखा हो तो हर फोर्थ सेशन जो है वह डाउट क्लियरिंग सेशन होता है। ये डाउट क्लियरिंग सेशन इसीलिए रहता है ताकि आपको कोई भी डाउट ना रहे, कोई भी आपको प्रॉब्लम ना रहे। ये पॉइंट बहुत ही ज्यादा अच्छा पॉइंट है कि आपको हर चौथे दिन सिर्फ और सिर्फ डाउट क्लियरिंग सेशन रहता है, कि उस दिन आपको जो भी डाउट, जो भी आपने कोई दूसरी बुक से प्रेफर किया है या फिर आपने कोई टेस्ट सीरीज दी है या फिर आपको जो भी XYZ डाउट हो, आप उस दिन बैठकर हमसे आपके सारे डाउट क्लियर कर सकते हैं। नाउ वीकली टेस्ट एंड डाउट क्लियरिंग सेशन। यस, अब देखें हर वीक में आपके लिए वीकली टेस्ट अवेलेबल रहते हैं। 1 मंथ बाद या सब्जेक्ट कंप्लीट होने के बाद आपके लिए मेगा क्विज रहते हैं। तो ये सारे जो एडवांटेजेस हैं, इन चीजों के एडवांटेजेस की वजह से ही मैं आपको कह रहा हूं कि आपको अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन लेना चाहिए। और आपको क्या करना है, आपको सब्सक्रिप्शन लेते समय आपको कूपन कोड पल्लव लाइव यूज करना है, ताकि आपको इंस्टेंट 10% का डिस्काउंट मिले। वन मोर टाइम मैं आपको यही कह रहा हूं कि आप इसके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है कि आप मैकेनिकल ब्रांच के हो तभी ये कूपन वैलिड है, नहीं, ये कूपन सारे ब्रांचेस के लिए वैलिड है, आप किसी भी ब्रांच के स्टूडेंट रहे। चलिए अब बात कर लेते हैं टाइमिंग की अगर अपन बात करें तो अभी आपकी 2 आवर की क्लासेस चल रही हैं। ये 2 आवर की क्लासेस आपके लिए डेली होने वाली है। डेली मींस 1 आवर की क्लासेस होने वाली है आपकी यूट्यूब पर,
जैसे हमने डिफरेंशियल कैलकुलस पढ़ा है सेम तरीके से हम इंटीग्रल कैलकुलस पढ़ेंगे। जो कमांड आपकी डिफरेंशियल कैलकुलस में आई है सेम टू सेम कमांड में आपके इंटीग्रल कैलकुलस में चाहता हूं। बताइए मुझे सभी लोग कमेंट करके, जो लोग शुरू से, जो लोग स्टार्टिंग से टिल एंड तक डिफरेंशियल कैलकुलस में मेरे साथ थे, बताइए आपको कमांड आई है? जल्दी से बताइए कमेंट करके। आप लोगों को कमांड फील हो रहा है? आप लोगों को स्ट्रॉन्ग फील हो रहा है कि हाँ हमने डिफरेंशियल कैलकुलस बहुत अच्छे लेवल पे पढ़ा है? जल्दी से बताइए मैसेज करके यस। और जिन लोगों को ये सारी चीजें लग रही है सबसे पहले सेशन को लाइक करिए। जो भी लोग चाहते हैं सबसे पहले सेशन को लाइक करिए, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग कि जिस हिसाब से हमने डिफरेंशियल को टाइम दिया वही पूरी तरीके से हम इंटीग्रल को भी देंगे। इतने नंबर ऑफ द क्वेश्चंस मैंने आपको डिफरेंशियल पे कराए हैं कि आप देखिएगा कि आप किसी और जगह पर कर ही नहीं सकते इतने नंबर ऑफ क्वेश्चंस। मुझे पता है कि आपको जो क्वेश्चंस मैंने कराए हैं डिफरेंशियल पर ही बहुत सारे क्वेश्चंस कराए, तो आप लोगों को क्या करना है, इंटीग्रल कैलकुलस भी मेरे साथ वैसे ही करना है। तो आपकी 1 आवर की क्लास चलेगी यूट्यूब पर, जिसकी टाइमिंग तो आपको पता ही है, जिसकी टाइमिंग है 9 AM टू 10 AM, 9 AM टू 10 AM डेली यूट्यूब पर। और 1 आवर के स्पेशल सेशन रहता है 1 आवर का अनअकैडमी पर, 1 आवर का अनअकैडमी पर फ्री स्पेशल सेशन। ये नहीं सोचना है कि सर ये पेड है क्या, नहीं, ये फ्री है। आपको अनअकैडमी पर फ्री स्पेशल सेशन, आपके अनअकैडमी पर फ्री स्पेशल सेशंस ज्वाइन करना है, जो कि बिल्कुल आपके लिए फ्री। आपको ये नहीं सोचना है कि लिए इसके लिए पे करना है, तो सर 1 आवर हम यूट्यूब पे 1 आवर हम पे करके, नहीं, बिल्कुल आपको फ्री ही पढ़ना है। 1 आवर आपके लिए यूट्यूब पर है, 1 आवर आपके लिए फ्री स्पेशल सेशंस अनअकैडमी ऐप पर है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको अनअकैडमी ऐप ओपन करनी है, वहां पर आपको मुझे फॉलो करना है, पल्लव गौर। आप मुझे वहां पर फॉलो करिए। और जो भी चीज है आपको मैं इन दी एंड में टेलीग्राम की लिंक दे दूंगा, आपको टेलीग्राम पर जाना है, हमसे कनेक्ट होना है। वहां पर आपको डेली में वहां पर अपडेट, जो भी अपडेट्स है सारे अपडेट्स डलते रहते हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले मेरे इस आपको सबसे पहले मुझे अनअकैडमी ऐप पर फॉलो करना है, ताकि आपको कोई भी नोटिफिकेशन, आपको कोई भी चीज आती है मेरे रिगार्डिंग, तो सारी चीजें आपके पास इंफॉर्मेशन आते रहे। अब बात आती है कि सर इसकी टाइमिंग क्या होने वाली है। इसकी टाइमिंग जो है 5 PM टू 6 PM, 5 PM टू 6 PM ने पर हमने पूरा की पूरा डिफरेंशियल कैलकुलस निपटा है। अब इसको भी 5 PM टू 6 PM पर हम इसको भी कंप्लीट करेंगे। अगर बात की जाए, इसकी बात की जाए, तो दिस इज, ये जो है ये मंडे टू सैटरडे टाइमिंग है। इसकी टाइमिंग जो है मंडे टू सैटरडे है। और अगर हम इसकी बात करें तो इसकी टाइमिंग जो है मंडे टू फ्राइडे है डियर, मंडे टू फ्राइडे। ओके गाइस, किसी को कोई डाउट? तो जिन लोगों को डिफरेंशियल कैलकुलस बहुत अच्छे से हुआ है वह लोग इंटीग्रल कैलकुलस के लिए भी तैयार हो जाइए। इंटीग्रल कैलकुलस मंडे से स्टार्ट होने वाला है, बिल्कुल पूरी तरीके से जैसे हमने डिफरेंशियल कैलकुलस किया उससे ज्यादा अच्छे लेवल पे सारी तरीके से हम इंटीग्रल कैलकुलस भी करने वाले हैं। चलिए, तो सेशन को स्टार्ट करने से पहले सभी लोग सेशन को लाइक कर दीजिए, जल्दी से सभी लोग सेशन को लाइक करके अपनी अटेंडेंस मार्क कीजिए। जल्दी से सभी लोग मार्क योर अटेंडेंस गाइज, सभी लोग सेशन को लाइक करिए। आज आपका होमोजीनियस फंक्शन जस्ट कंप्लीट होने के बाद आपका डिफरेंशियल पोर्शन भी कंप्लीट हो जाएगा पूरा। चलिए, तो सेशन को स्टार्ट करते हैं हम। सेशन को स्टार्ट करते हैं, तो सेशन में अगर अपन बात की जाए तो हमने कल क्या किया था, कल हमने क्या, आइलर थ्योरम फॉर द होमोजीनियस फंक्शन की पहली थ्योरम पूरी तरीके से पढ़ ली थी। उसमें जो भी फॉर्मूले थे सारी चीजें अपन ने कर ली थी। अब चलते हैं उसकी सेकंड टाइप में। सेकंड की बात की जाए, let us suppose u is function of x comma y is not a homogeneous function, is not a homogeneous function, is not a homogeneous, is not a homogeneous function. now question arise कि सर अभी हम जो थ्योरम पढ़ रहे हैं सारी थ्योरम के पहले ही आपने हेडिंग क्या डलवाई थी, यूलर आइलर थ्योरम फॉर द होमोजीनियस फंक्शन। अगर आपने वहां आइलर थ्योरम फॉर होमोजीनियस फंक्शन डाला थे तो यहाँ पे तो आपने कह दिया u इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज नॉट अ होमोजीनियस फंक्शन। यस, एफ ऑफ एक्स जो है वह होमोजीनियस फंक्शन नहीं है, बट एफ ऑफ यू इज अ होमोजीनियस फंक्शन, is a homogeneous function, is a homogeneous function of degree n, of degree n. ओके गाइस, अगर मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको बताया डियर कि u इज अ फंक्शन ऑफ x, y। एक्चुअल में u जो है वह होमोजीनियस फंक्शन नहीं है, बट f ऑफ u जो है वह होमोजीनियस फंक्शन। u इज नॉट अ होमोजीनियस फंक्शन। देखिए ये कंडीशन ध्यान रखिएगा, आप गलती से
ये ना समझे कि u इज होमोजीनियस, नहीं, u इज नॉट अ होमोजीनियस, बट f ऑफ u इज अ होमोजीनियस फंक्शन। ओके, देन क्या है पहली, अब देखिए जो क्वेश्चंस जो हैं, जो आपके क्वेश्चंस आते हैं, क्वेश्चंस में हमेशा जो दो पॉइंट मैंने आपको बताए थे, विच वन, फर्स्ट इज x u ऑफ x प्लस y u ऑफ y, वही क्वेश्चंस आते हैं होमोजीनियस फंक्शंस में डायरेक्ट। बट आपका बस होता क्या है, फॉर्मूले में वेराइटी आ जाती है। जैसे यहाँ पे पहला फॉर्मूला वही रहने वाला, आपसे वही पूछेगा वो, x u ऑफ x प्लस y u ऑफ y, एंड सेकेंड थिंग इज x स्क्वायर u ऑफ xx प्लस y स्क्वायर u ऑफ y प्लस ऑफ 2xy u ऑफ xy। टेल मी x ऑफ x टाइम्स ux प्लस y टाइम्स uy प्लस अपॉन, अगर हम बात करें तो इसकी आपसे मैं वैल्यू पूछूं कि टेल मी इसकी वैल्यू क्या होगी, तो आप कहेंगे कि सर डिग्री n हमको ये पता है, फंक्शन हमको पता है, उसमें अगर हम क्या करें, पहले केस में आपने क्या करा था, डायरेक्ट फॉर्मूला याद कर लिया था n इंटू यू। यहां पर क्या फॉर्मूला होता है, n इंटू एफ ऑफ यू अपॉन एफ डेस ऑफ यू, n इंटू एफ ऑफ यू अपॉन एफ डेस ऑफ यू। लेट अस सपोज इसकी वैल्यू है g ऑफ यू। नाउ द क्वेश्चन अराइज कि इसकी वैल्यू क्या होगी, तो इसके लिए फॉर्मूला होगा कि जो आपने g ऑफ यू निकाला है, g ऑफ यू इन द ब्रैकेट g डेस ऑफ यू माइनस वन। फॉर्मूला देखिए, पहली चीज फॉर्मूला तो आपको याद करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आप चाहें तो सारी चीजें आपको मैं कल बता चुका हूं कि आप डिफरेंशियल, पार्शियल डिफरेंशियल और ये सारी इक्वेशन को में रख के आप सारी चीजें कैलकुलेट कर सकते हैं। बट वही प्रॉब्लम है कि अगर फंक्शन आपका कॉम्प्लिकेटेड आ गया तो x u ऑफ x निकालेंगे आप, y u ऑफ y की वैल्यू निकालेंगे, फिर सारी वैल्यू जो भी आएगी उसे u में कन्वर्ट करेंगे, तो वह बहुत अधिक कॉम्प्लिकेटेड होने वाली। तो आपको क्या करना है, ये कॉम्प्लिकेशंस में नहीं जाना है, आपको सिंपली ये फॉर्मूलेस ध्यान रख लेना है कि सिंपल सा फॉर्मूले, आप इसको देखिए, मैथ्स में जो भी चीजें समझाने की है, जो भी चीजें, जितनी भी चीजें समझने की है कि डायरेक्ट हमें ये बताए उनके जो इंपॉर्टेंस है, जैसे चेन रूल है, उसको देखिए कितने बेसिक, उसमें मैंने आपको ये चीज भी बताई कि क्यों वहां पे प्रोडक्ट आया, क्यों वहां पर एडिशन आया। वैसे ही जिस भी चीज में सॉल्यूशन अवेलेबल है, जिसमें भी ये अवेलेबल है कि इसमें एक्सप्लेनेशन देना चाहिए, वह चीज मैं दे रहा हूँ। इसका भी मैंने आपको एक्सप्लेनेशन दिया था कि आप कैसे सेकंड मेथड से निकाल सकते हैं, इस तक का आपको एक्सप्लेनेशन दिया है, बट वह मेथड कॉम्प्लिकेटेड है। फिर आपकी बचती है डायरेक्ट फॉर्मूला मेथड। फॉर्मूला मेथड जो है, हम इसे फॉर्मूला मेथड क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इसमें डायरेक्ट जो भी आपके प्रोसीजर था, बीच के स्टेप्स आपको गायब करके डायरेक्ट ये फॉर्मूला दे दिया। तो आपको ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है ताकि गेट में आपका टाइम बचे। तो कुछ चीजें तो आपको ऐसा रिमेंबर रखनी ही पड़ेगी, तो आपके लिए कुछ नहीं, ये डायरेक्ट फॉर्मूला है। अब आपको ये बता देता हूं कि आपको सेम इसको कैसे याद किया था अपन ने, x प्लस ऑफ वाई लीनियर इक्वेशंस के फॉर्म से याद किया था मैंने। इसको कैसे याद किया था मैंने, x प्लस वाई का होल स्क्वायर का फॉर्मूला है बस। जैसे इसको आप लिखेंगे तो आपने इसको बोला था एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ वाई स्क्वायर प्लस ऑफ 2xy इज नथिंग बट 2xy। और इस वैल्यू का अगर बात करें, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है तो पार्शियल डेरिवेटिव किसका, xx का, वाई स्क्वायर है तो यहाँ पे पार्शियल डेरिवेटिव किसका, uy का, अगर ये 2xy है तो पार्शियल डेरिवेटिव किसका, xy के रिस्पेक्ट में। यही सारी चीजें हैं बस। अब आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ आपको ये दो फॉर्मूले ध्यान रख लीजिए। देखिए डिफरेंशियल कैलकुलस में बहुत ही कम चीजें ऐसी है जो मैंने आपको डायरेक्ट ध्यान रखने के लिए कही। इसमें सिर्फ ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले को मैं आपको कैसे भी बता दूं, आपको याद तो इस फॉर्मूले को करना ही पड़ेगा। इसकी मैंने आपको लॉन्ग मेथड भी बता दी, बट फिर भी आपको ये फॉर्मूला याद करना पड़ेगा डियर, क्योंकि इससे डायरेक्ट आपके क्वेश्चंस आते हैं, तो इसलिए आपको ये सारी चीजें याद रखनी। मैंने सिर्फ डिफरेंशियल में कुछ ही चीज आपको याद रखने के लिए कहा है, उसमें से वन ऑफ देम इज ये, एक उसमें से एक चीज है। चलिए क्वेश्चन दे देता हूं कि आपको क्वेश्चन कैसे आता है, पहले इसके क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेते हैं। Let us suppose question is u is equals to 10 inverse, u is equals to 10 inverse x cube plus of y cube divided by x minus of y, x cube plus of y cube is divided by x minus y. Okay, now the question is a option x times u of x plus y times u of y की वैल्यू कैलकुलेट करिए, एंड बी ऑप्शन x स्क्वायर u of xx प्लस वाई स्क्वायर u of yy प्लस ऑफ 2xyz, 2xy सॉरी z नहीं, 2xy u ऑफ xy की वैल्यू निकालिए। चलिए आप सभी लोग इसको ट्राई करिए, आपके लिए मैं इसके लिए 30 सेकेंड्स का टाइम अलॉट कर देता हूं। चलिए करिए सभी लोग।
चलिए सभी लोग इसको ट्राई करेंगे, सिंपल सा क्वेश्चन है, फॉर्मूला बेस्ड है और ये गेट में आया हुआ क्वेश्चन है। तो आप देखिए गेट में कुछ कभी कभी तो ये डायरेक्ट उसकी चीजें भी आती है, आप चाहें तो देखिए गेट में सारी चीजें आती है। अब आपको फॉर्मूला याद नहीं है, आप क्या करेंगे, इसे जनरल मेथड से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। यस, जनरल मेथड से सॉल्व हो जाएगा, बट जनरल मेथड में प्रॉब्लम क्या आएगी, आपका टाइम लगेगा। और गेट आपसे यही चाहता है कि आपका टाइम वेस्ट हो, कि आप ज्यादा से ज्यादा गेट में आप टाइम वेस्ट करेंगे तो आपके मार्क्स कम आएंगे। तो इसलिए आपको कुछ चीजों के फॉर्मूले याद करने ही पड़ेंगे। चलिए जल्दी से करिए सभी लोग। चलिए गाइस, टाइम्स अप टाइम्स अप टाइम्स अप। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। डायरेक्ट जो मैंने आपको यहाँ स्टेटमेंट लिखा है उसका एप्लीकेशन पार्ट है, जो भी मैंने आपको यहाँ लिखा है उसका एप्लीकेशन ही पार्ट है। जैसे कि आपसे क्या कहा है, आपसे कहा है u इज इक्वल टू टेन इनवर्स, u इज नथिंग बट u इज इक्वल टू टेन इनवर्स x क्यूब प्लस ऑफ y क्यूब डिवाइडेड बाय x माइनस ऑफ y। ओके, नॉट टेल मी कि यहां पर अगर मैं आपसे पूछूं u इज अ होमोजीनियस फंक्शन और नॉट, बताइए u होमोजीनियस फंक्शन है या नहीं, जल्दी से बताइए u होमोजीनियस फंक्शन है या नहीं। तो आप कहेंगे कि सर अगर मैं इसकी बात करूं, यहां पर हो गया 3, यहां पर हो गया 1, वैल्यू आ चुकी है 3 माइनस 1 इज 2। तो अब आप कहें क्या, अब आप ये कहेंगे क्या कि सर u इज अ होमोजीनियस फंक्शन विद डिग्री 2, बिल्कुल नहीं। u is not a homogeneous function guys, u is not a homogeneous function, क्योंकि tan इनवर्स में अगर अपन इसकी बात करें तो ये homogeneous function नहीं है। तो यहाँ पे लिखिए आप u is not a homogeneous function, u is not a homogeneous function। ओके, u is not a homogeneous function। चलिए सेकेंड थिंग, अगर u is not a homogeneous function तो हमने चेक किया कि अगर हम tan of u की बात करें तो दिस इज नथिंग बट tan of u is equals to x cube plus of y cube divided by x minus of y. This is nothing but f of u. Now tell me the value of f of u. F of u is equals to 10 of u. और अगर बात की जाए, this is nothing but 3, this is nothing but 1, 3 minus 1 is nothing but 2, degree is 2. Now tell me f of u homogeneous function है या नहीं, जल्दी से कमेंट करिए, f of u is homogeneous function or not। Yes, f of u is a homogeneous function। तो आप कहेंगे सर f of u is a homogeneous function, f of u is a homogeneous function। और अगर f of u homogeneous function है गाइस तो बताइए क्या होगा, f of u अगर आपका homogeneous function है तो आपसे वैल्यू पूछिए कौन सी, x टाइम्स ऑफ u of x प्लस y टाइम्स ऑफ u of y। तो क्या वैल्यू थी इसकी, जल्दी से बताइए, इज नथिंग बट n टाइम्स ऑफ f of u डिवाइडेड बाय f डैश ऑफ u। n टाइम्स, n की बात करें तो डिग्री कितनी है, 2 है। अगर यहाँ नहीं दिख रहा है तो इधर पे देख लीजिए गाइस, अगर आपको यहाँ पर नहीं दिख रहा है तो आप यहाँ पे कहेंगे कि दिस इज नथिंग बट 3/1, दिस नथिंग बट 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 2। यहाँ पे डिग्री के फॉर्म में लिखा है, दिस इज, यहाँ पर अगर बात करें यहाँ पे वेरिएबल की पावर 3 है, डिनोमिनेटर में वेरिएबल की पावर 1 है, तो इज नथिंग बट 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 2। तो अगर मैं आपसे यहाँ पे फॉर्मूला पूछूं कि क्या फॉर्मूला होता है x e of x प्लस y u of y का, देखिए x e of x प्लस y u of y वही पूछा है, उसका फॉर्मूला होता है n इंटू f of u अपॉन f डैश ऑफ u। तो n इंटू f of u की बात की जाए तो n की वैल्यू कितनी हो चुकी है आपकी, 2। f of u की बात अगर मैं आपसे करूं तो क्या वैल्यू दी हुई है f of u की, f of u इज नथिंग बट 10 of u अपॉन f डैश ऑफ u की बात बताइए, f डैश ऑफ u की वैल्यू कितनी हो जाएगी, f डैश ऑफ u इज नथिंग बट 10 ऑफ u का डिफरेंशिएशन अगर आप करें, अगर आप 10 ऑफ u का डिफरेंशिएशन करेंगे तो इज नथिंग बट sec स्क्वायर ऑफ u, 10 ऑफ u डिवाइडेड बाय sec स्क्वायर ऑफ u। ओके, नाउ क्या करिए आप सिंप्लीफाई कर लीजिए, दिस वैल्यू इज 10 ऑफ u का आप क्या लिख दिया, sin ऑफ u डिवाइडेड बाय cos ऑफ u। ओके, नाउ sin स्क्वायर u की अगर आप बात करें तो sec स्क्वायर u को आप क्या लिख सकते हैं, cos स्क्वायर ऑफ u लिख सकते हैं, यहाँ पे 1 अपॉन cos स्क्वायर u, तो cos स्क्वायर u इन द न्यूमरेटर आ जाएगा। ओके, नाउ दिस वैल्यू इज कम आउट टू बी 2 टाइम्स ऑफ this cos u and this power is cancelled out, 2 times of sin u cos u, 2 times of sin u cos u is nothing but sin 2u। सिंप्लीफाइड फॉर्म में आप कर लिया करिए, क्योंकि अभी आप देखिए आपको फॉर्मूला अगर दूसरे के फॉर्म की बात करें तो वहां पे और फॉर्मूला है,
और आपके सिंप्लीफाई फॉर्म में कर लेंगे तो आपका डेरिवेटिव करना और वह सारे फॉर्मूले का यूज करना बहुत सिंपल हो जाएगा, इसलिए उसका जो सिंपलेस्ट फॉर्म है उसमें कन्वर्ट कर लिया। नाउ द सेकंड थिंग इज कि आपसे ये तो फर्स्ट केस पूछा था, सेकंड केस आपसे क्या पूछा था, सेकंड केस आपसे पूछा गया है एक्स स्क्वायर यू ऑफ एक्स एक्स प्लस वाई स्क्वायर यू ऑफ वाई वाई प्लस ऑफ 2 टाइम्स एक्स वाई यू ऑफ एक्स वाई, इसकी वैल्यू आपसे पूछी थी। तो आपने इसके लिए फॉर्मूला क्या पढ़ा था, जो आपने यहां से निकाला था, जो भी आपकी ये वैल्यू आई थी एक्स यू ऑफ एक्स एक्स वाई यू ऑफ वाई वाई, उसकी वैल्यू को मानिए आप क्या, जी ऑफ यू, उस वैल्यू को मानिए आप क्या, जी ऑफ यू। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा इसका, इसके लिए फॉर्मूला क्या था, जी ऑफ यू इन द ब्रैकेट ऑफ जी डैश ऑफ यू माइनस वन, जी ऑफ यू माइनस वन। तो अब आप क्या क्या करना है, बस आपको डिफरेंशिएट करके फॉर्मूला यूज करना है। दिस वैल्यू इज कम आउट टू बी, जी ऑफ यू की वैल्यू की बात की जाए इज नथिंग बट साइन ऑफ ट्वाइस ऑफ यू, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन ऑफ ट्वाइस ऑफ यू इज नथिंग बट 2 टाइम्स ऑफ कॉस ऑफ 2u माइनस 1। अब मेरी बात सुनिए, ध्यान से सुनिए, अगर किसी को ये लग रहा है कि सर आपने तो डायरेक्ट फॉर्मूले से बता दिया, सर आप मुझे जनरल मेथड बता दीजिए, तो आपको जनरल मेथड बता देता हूं कैसे करना है जनरल मेथड, मगर मैं आपको कहूंगा कि कोई भी इस जनरल मेथड से सॉल्व नहीं करेगा, क्योंकि वहां पर सिंप्लीफिकेशन करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। कल के क्वेश्चन में तो आपको चलो सिंप्लीफाई करना इजी था, बट आज के क्वेश्चन में आपका सिंप्लीफिकेशन बहुत ज्यादा टफ हो जाएगा। जैसे आपको यहाँ पे u की वैल्यू दी हुई है कितनी, 10 इनवर्स ऑफ एक्स क्यूब प्लस ऑफ वाई क्यूब डिवाइडेड बाय एक्स माइनस वाई। लेट अस सपोज आपको फर्स्ट केस सॉल्व करना है, आप फर्स्ट केस को कैसे सॉल्व करेंगे, एक्स ऑफ यू ऑफ एक्स प्लस वाई ऑफ यू ऑफ वाई, इसकी वैल्यू आपको निकालनी है। तो आपने क्या किया, आपने क्या निकाला है, u ऑफ x मींस u ऑफ x इज नथिंग बट du अपॉन ऑफ dx। अब आप बताइए, आप इसका डेरिवेटिव निकाल पाएंगे 10 इनवर्स x का, यस 1 अपॉन 1 प्लस ऑफ एक्स स्क्वायर। अब आप मुझे बताइए इसका डेरिवेटिव ही निकालना कितना दिक्कत हो जाएगी, इसका डेरिवेटिव निकालना ही बहुत अधिक प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि आपने कहा दिस वैल्यू इज 1 10 इनवर्स x इक्वल्स टू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। नाउ अब आप इसमें भी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर लगाएंगे तो 10 ऑफ u निकालना ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। इसके बाद अगर आप बात करेंगे तो यहां पर फिर आपको निकालना पड़ेगा du अपॉन dy, ओके। और इन दोनों की जब आप वैल्यू निकाल लेंगे तो इन दोनों की वैल्यूज को रखोगे आप यहाँ पे इक्वेशन में, फर्स्ट यहाँ पर, सेकंड वैल्यू यहाँ पर, और इस वैल्यू में आपको रखने के बाद क्या करना पड़ेगा, अभी सिर्फ क्वेश्चन यही खत्म नहीं हो, इसके बाद आपको इससे कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि इसे आप कन्वर्ट करना पड़ेगा किसमें, u फॉर्म में। तो देखिए बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। कल का क्वेश्चन जो था, कल का क्वेश्चन तो सिंपल था कि आप उसे डायरेक्ट कन्वर्ट कर पा रहे थे, बट यहाँ पर आपको कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, बहुत ज्यादा कन्वर्ट में दिक्कत आई। जनरल मेथड थी कैसे करना है प्रोसीजर, मैंने आपको प्रोसीजर बता दिया कि आप यहाँ से u ऑफ x की वैल्यू निकालिए, यहाँ पे u ऑफ y की वैल्यू निकालिए और दोनों की वैल्यू उठाकर आप इक्वेशन में रख दीजिए और उसे सिंप्लीफाई कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। बट गाइज ऐसा करने में बहुत अधिक आपका टाइम वेस्ट होगा गेट एग्जाम में, तो आपको क्या डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखना है ये बात, ठीक है। चलिए, तो ये दो केसेस हो चुके यूलर थ्योरम के। अब लास्ट फॉर्म उसका बचा हुआ है थर्ड फॉर्म। नाउ थर्ड फॉर्म लिखिए, थर्ड फॉर्म है लेट u इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x कॉमा y इज नॉट अ होमोजीनियस फंक्शन। जैसे आपका जो u था पहले जो सेकंड केस में था उसमें भी होमोजीनियस नहीं था, इन द सेम वे u is equals to function of x comma y is not a homogeneous function, is not a homogeneous function, is not a homogeneous function, but u is equals to v plus of w है, where v and w are homogeneous function of degree m and n respectively। इट मीन्स दैट, टेल मी, यहां पे अगर बात की जाए तो ओवरऑल हो क्या रहा है उसकी बात करते हैं हम लोग। चलिए उसकी बात करते हैं, ध्यान से सुनिए। जो u जो है, लेट अस सपोज अगर आपको क्या गया है, u इज नॉट अ होमोजीनियस फंक्शन, ध्यान से सुनिए, ये देखिए u इज नॉट अ होमोजीनियस फंक्शन, सिर्फ और सिर्फ पहला ही केस ऐसा था जिसमें u इज अ होमोजीनियस फंक्शन था, बट सेकंड और थर्ड केस जब हमने पढ़े हैं उसमें आपको मैंने क्या बताया है कि u इज नॉट अ होमोजीनियस फंक्शन,
ओके गाइस, ध्यान रखिएगा कि सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट केस ही ऐसा था जिसमें कि u इज फंक्शन, u इज अ होमोजीनियस फंक्शन। बट यहाँ पर जो है जब सेकंड और थर्ड केस की बात की जाए तो उसमें आपने क्या याद किया है कि u इज नॉट अ होमोजीनियस फंक्शन। ओके, बट v and w are the homogeneous function, v and w are the homogeneous function of degree m and n। मींस v की अगर बात की जाए, v इज क्या है, v इज homogeneous function of degree m and w is nothing but homogeneous function of डिग्री n। इसलिए लिख दिया मैंने यहाँ पे ताकि आप कंफ्यूज ना हो। आप सुनिए, अब आप कहेंगे सर अगर ये दोनों होमोजीनियस फंक्शन है तो दो होमोजीनियस फंक्शन का सम भी होमोजीनियस होना चाहिए। ऐसा बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, और ऐसा भी नहीं कह सकते कि ऐसा नहीं है। देखिए मैं बता रहा हूं, लेट अस सपोज एग्जांपल लीजिए, v की वैल्यू है आपकी 3x स्क्वायर प्लस ऑफ 4y स्क्वायर प्लस ऑफ 2xy, दिस इज योर v। और w की बात की जाए, आपकी वैल्यू है 8x क्यूब प्लस ऑफ 14y क्यूब प्लस ऑफ 28xy स्क्वायर। नाउ टेल मी इन दोनों की बात की जाए तो आप क्या कहेंगे, जल्दी से बताइए। यहां पर डिग्री टू, यहाँ पे डिग्री 2, वेरिएबल की टोटल पावर का सम कितना आ रहा है 2, तो यहाँ पे डिग्री हो जाएगी 2। तो दिस इज नथिंग बट v इज अ होमोजीनियस फंक्शन, v इज अ होमोजीनियस फंक्शन। डिग्री कितनी है, यहाँ पे डिग्री कितनी है, v इज अ होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 2। बट यहां पर देखिए गाइस, यहां पर अगर मैं बात करूं तो यहां पर कितनी है, डिग्री 3, यहां पर भी 3, यहां पर भी 3। तो यहां पर आप कहेंगे w इज ऑल्सो अ होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री, यहां पर m इज इक्वल टू कितना था 2, यहां पर कितना हो गया n इक्वल टू 3। तो अब आप देखिए v एंड w दोनों होमोजीनियस फंक्शन है, बट उन दोनों का सम जो है, उन दोनों का सम क्या होगा, उन दोनों का सम होगा u इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस ऑफ 4y स्क्वायर प्लस ऑफ 2xy प्लस ऑफ 8x क्यूब प्लस ऑफ 14y क्यूब प्लस ऑफ 28xy स्क्वायर। नाउ टेल मी ये होमोजीनियस फंक्शन है क्या, बिल्कुल नहीं है। क्यों नहीं है, यहां पर देखिए दिस इज 3x स्क्वायर 2, यहां पर भी आप बात करेंगे वेरिएबल का हाईएस्ट अपन बात करें यहाँ 2, यहां पर भी 2, बट देखिए यहाँ पे 3 है। तो सेम पावर थ्रू आउट है क्या, सेम पावर थ्रू आउट है, नहीं है। यहां पर सेम थ्रू आउट पावर नहीं है, इसका मतलब क्या है, u इज नॉट अ होमोजीनियस फंक्शन। इट मींस दैट u इज नॉट अ होमोजीनियस फंक्शन, u इज नॉट अ होमोजीनियस फंक्शन। तो आप ऐसे फ्लो में याद नहीं करेंगे कि जैसा कि आपने किसमें याद करा था, कंटीन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल में। कैसे याद किया था आपने, इफ f of x and g of x are continuous and differentiable then their addition, subtraction, multiplication, division is also continuous and differentiable। ऐसे याद नहीं करना है, क्योंकि अगर यहाँ पर ऐसा पॉसिबल नहीं है कि अगर दोनों की दोनों होमोजीनियस हो तो u भी होमोजीनियस फंक्शन होगा, नहीं। बट ऐसा भी नहीं है कि अगर v एंड w होमोजीनियस है तो u पॉसिबल ना हो। कुछ केसेस में ऐसा हो सकता है, कुछ केसेस में नहीं हो सकता। जैसे यहाँ पर देखिए ये पॉसिबिलिटी मैंने क्या बताई कि जहां पर अपना होमोजीनियस फंक्शन ये नहीं है, कि मैंने ये बताया कि v एंड w तो होमोजीनियस है बट u होमोजीनियस नहीं है। केस ध्यान से समझिए, मैं किस केस की बात कर रहा हूं। ये केस मैंने क्या बताया आपको, v एंड w जो है, वह दोनों की दोनों होमोजीनियस फंक्शन है, बट u होमोजीनियस नहीं है। बट ऐसा भी तो हो सकता है, लेट अस सपोज u इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर एंड v इज इक्वल टू 4x स्क्वायर प्लस ऑफ xy। तो बताइए ये दोनों होमोजीनियस फंक्शन है, यस होमोजीनियस फंक्शन है। ये दोनों होमोजीनियस फंक्शन है, यस होमोजीनियस फंक्शन है। और अगर मैं आपसे बात करूं, इसे v एंड w कह लीजिए, चलिए इसको मैं w मान लेता हूं, क्योंकि u अभी आप दूसरी चीज को मान रहे हैं तो इसे अभी आप कंफ्यूज हो जाएंगे, इसे आप w कह लीजिए। अब नाउ टेल मी v एंड w आर होमोजीनियस फंक्शन, तो u की अगर मैं बात करूं तो आपका u क्या हो जाएगा, 3x स्क्वायर प्लस ऑफ y स्क्वायर प्लस ऑफ x स्क्वायर प्लस ऑफ xy। नाउ टेल मी ये भी होमोजीनियस फंक्शन है या नहीं, तो आप कहेंगे यस 2 2 2 2, यस, तो ये होगा होमोजीनियस फंक्शन। अब आप कहेंगे तो इस केस में आप कौन से फॉर्मूले यूज करेंगे, इस केस में कौन से फॉर्मूले यूज करेंगे, जल्दी से बताइए। तो अभी देखिए ये अगर केस आया कि v एंड w आर होमोजीनियस बट u इज नॉट अ होमोजीनियस फंक्शन, ध्यान से देखिए,
v and w आर द होमोजीनियस फंक्शन बट u इज नॉट अ होमोजीनियस फंक्शन, तो आप फॉर्मूले यूज करेंगे ये वाली कंडीशन, जिसके मैं फॉर्मूले अभी आपको बताने वाला हूं कि थर्ड केस के फॉर्मूले आप यूज करेंगे, जो मैं आपको बताने वाला हूं कि क्या फॉर्मूले होंगे। बट अगर आपका ये फॉर्मूला है, अगर आपके v एंड w होमोजीनियस है तो u भी होमोजीनियस होगा, तो इस केस में कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? जो फर्स्ट फॉर्म बताया था, सबसे पहला फॉर्म जो मैंने बताया था वह फॉर्मूला यूज करेंगे, वह आप फर्स्ट फॉर्म का फॉर्मूला यूज करेंगे। आप चाहें तो सेकंड फॉर्म के भी फॉर्मूले, ये जो थर्ड फॉर्म के फॉर्मूले वह भी यूज कर सकते हैं, बिकॉज फर्स्ट फॉर्म इज द स्पेशल केस ऑफ द थर्ड फॉर्म। कैसे, वो भी सुनिए। देखिए वो कैसे, चलिए देखिए, आपका ये जो फॉर्म है इसमें आपका थर्ड फॉर्म जो था उसका आंसर आ जाएगा। फर्स्ट केस क्या था, एक्स यू ऑफ एक्स प्लस वाई यू ऑफ वाई की वैल्यू क्या होगी, इसका आंसर होगा m इंटू वी प्लस ऑफ n इंटू डब्ल्यू। यस और नो? इसका फॉर्मूला आपने क्या बोला था कि v की डिग्री कितनी है m, w की डिग्री कितनी है n, तो आपको सिर्फ इस फॉर्मूले में क्या करना है, दोनों अगर होमोजीनियस नहीं है, अलग अलग अगर बात की जाए दोनों होमोजीनियस है बट u होमोजीनियस नहीं है, तो आपको क्या करना है, फर्स्ट वाला फॉर्मूला n इंटू यू जो था ना उसको ऐड कर देना, क्योंकि दोनों फंक्शंस में। एंड इन द सेम वे एक्स स्क्वायर यू ऑफ एक्स प्लस ऑफ वाई स्क्वायर यू ऑफ वाई वाई प्लस ऑफ 2xy u ऑफ xy की वैल्यू अगर आपसे पूछे तो इसकी वैल्यू क्या होगी, जिस हिसाब से आपने दोनों का जो दोनों होमोजीनियस फंक्शन v और w होमोजीनियस थे उसका फर्स्ट केस के फॉर्मूला लगाए थे, इन द सेम वे यहां पर भी लगा दीजिए m इंटू m माइनस वन इंटू वी प्लस ऑफ n इंटू n माइनस वन इंटू डब्ल्यू। तो बताइए देखकर क्या लगता है आपको, सिंपली ये समझ आया कि ये जो वैल्यूज हैं अगर आप सही से देखें तो आपको ये समझ आ गया होगा कि दिस केस इज नथिंग बट, अगर हम बात करें दिस केस इज नथिंग बट अ जनरल केस। किसके लिए, फर्स्ट वाला जो फॉर्म था, फर्स्ट वाले फॉर्म पर अगर गए आपका क्या होगा, v एंड w होमोजीनियस है, अगर उन दोनों की सेम डिग्री है, v और w की अगर सेम डिग्री है, v एंड w आर द होमोजीनियस फंक्शन ऑफ सेम डिग्री, तो उनकी अगर सेम डिग्री है तो m और n की वैल्यू बराबर होगी, उसको ले लेंगे आप कॉमन, v प्लस ऑफ, ध्यान से चलिए बता ही देता हूं। देखिए अगर आपने कहा इन दोनों की बात की जाए, अगर आपने बोला v एंड w आर होमोजीनियस फंक्शन ऑफ सेम डिग्री, यही आपका केस था। ओके, सेम डिग्री, लेट अस सपोज n, और इसकी बात की जाए तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, m इक्वल्स टू n। अगर m इक्वल्स टू n हो जाएगा तो आपने n ले लिया कॉमन, वैल्यू हो गई v प्लस ऑफ w, और v प्लस ऑफ w की जो वैल्यू है वो क्या है, u है। तो आप देखिए वैल्यू क्या आ चुकी है, इज नथिंग बट n इंटू यू। तो आप देखिए, आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो फर्स्ट केस था, फर्स्ट केस इज द स्पेशल केस ऑफ द थर्ड फॉर्म, ये जो थर्ड फॉर्म था उसका स्पेशल केस था। अब मुझे नहीं लगता कि आपको कोई डाउट होगा। ओके, तो चलिए इस पे से हम एक क्वेश्चन करते हैं। उसको क्वेश्चन से करने से पहले आपको एक फंक्शन जो रहता है उसकी आपको डिग्री निकालना सिखा देता हूं कि उसकी डिग्री कैसे निकलती है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट को आई नो वह डिग्री निकालना नहीं पता होगा। चलिए लेट अस सपोज function f of x comma y is a homogeneous function of degree n। ओके, होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री n इफ कोई भी फंक्शन f of x comma y है जिसको होमोजीनियस फंक्शन कब कहते हैं, इफ f of k टाइम्स ऑफ x, if k टाइम्स ऑफ y is equals to k to the power n फंक्शन ऑफ x comma y। ओके, अगेन अगर अपन इसके दूसरे उसमें फॉर्म में बात करें तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, फंक्शन f ऑफ x कॉमा y इज इक्वल्स टू x टू द पावर n इज इक्वल्स टू x टू द पावर n 5 टाइम्स ऑफ x कॉमा y। चलिए अगर किसी को डाउट है तो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। अभी तो आपने ये फंक्शन को डायरेक्ट देख लिया था, आप डायरेक्ट उसकी पावर से बता पा रहे थे कि ये होमोजीनियस है या नहीं, सही बात है, अभी भी आपने इसको पावर से बता दिया था। मैं बस आपको उस चीज का फील करा रहा हूं कि आप उसकी पावर से कैसे आंसर दे रहे थे। मैं आपको वही फील कराना चाहता हूं कि अभी आप जब से उसका पावर देख के आंसर दे रहे थे ना, लेट अस सपोज यहां पर आप कहिए, आप कह रहे थे कि यहाँ पर डिग्री कितनी है, 2 है, यहाँ पे बोला डिग्री 2 है, यहाँ पे डिग्री 2 है। मैं आपको एक्चुअल में बताना चाह रहा हूं कि उसकी डिग्री 2 आती कैसे। ओके, चलिए एक एग्जांपल लेते हैं, फिर उसकी डिग्री बताता हूं एक्चुअल में आई कैसे।
अगर आपसे बात किया जाए, लेट अस सपोज फंक्शन ऑफ, सबसे सिंपल से बात कर लेते हैं, फंक्शन आया एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई इज नथिंग बट एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ वाई स्क्वायर। मान लीजिए आपका फंक्शन आया है, फंक्शन एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई इज नथिंग बट एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ वाई स्क्वायर। नाउ टेल मी, अगर मैं इसमें से एक्स कॉमन ले लेता हूं, एक्स स्क्वायर मैंने कॉमन ले लिया, तो इसकी वैल्यू होगी 1 प्लस ऑफ वाई बाय एक्स का होल स्क्वायर। नॉट टेल मी दिस वैल्यू इज नथिंग बट एक्स स्क्वायर 5 टाइम्स ऑफ वाई बाय एक्स। नाउ टेल मी, ये अगर बात की जाए तो यहां पे ये इस फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है, 5 टू द पावर x टू द पावर n इस फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है। तो n से बात की जाए तो देयरफॉर n इज डिग्री ऑफ 2, n इज इक्वल टू 2। मींस ओवरऑल, सिंपल भाषा में समझिए क्या कह रहा हूं। ओवरऑल में ये कह रहा हूं कि अगर कोई भी फंक्शन दिया हुआ है, अगर आपको उसको डायरेक्ट पावर देख के तो आप समझ जाते हैं कि भाई इसकी पावर कैसे आ रही है और उसका आंसर आ जाता है। बट कुछ केसेस ऐसे रहते हैं कि आपको उसकी डायरेक्ट डिग्री समझ ना आए, या फिर आपसे उसका कोई वेरिफिकेशन मांग ले कि मुझे इसका प्रूफ दीजिए कि इसकी डिग्री कैसे आई, n इक्वल्स टू 2 कैसे, या फिर n इक्वल्स टू 4 कैसे। तो आप सिंपली क्या करेंगे, जो भी सबसे बड़ी पावर है, जो भी फंक्शन में सबसे बड़ी पावर है, उसको लीजिए कॉमन थ्रू आउट। जैसे कि ये देखिए यहां पर मैंने कॉमन ली, उसको कॉमन लेने के बाद जो पूरा फंक्शन बचा है, जो भी हमारा कॉमन लेने के बाद जो फंक्शन बचा है, उसको फाई ऑफ वाई बाय एक्स के फॉर्म में वह कन्वर्ट हो जाता है। तो जो मोस्ट कॉमन वैल्यू हम सब में से कॉमन ले पा रहे हैं, जो मोस्ट पावर की वैल्यू हम जो कॉमन ले पा रहे हैं, दैट इज द डिग्री ऑफ द फंक्शन। बिल्कुल वरी मत होइए, देखिए जो पॉलिनोमियल फॉर्म में है, उन फॉर्म में तो आप डायरेक्टली निकाल लेंगे, जो आपने मेथड से करा है उसी से। ये जो मेथड है आपको थोड़ा सा उन फंक्शंस में देखने के लिए बताया है मैंने, जिसमें आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टाइप के फॉर्म आ जाते हैं। जैसे कि यहां पर अगर बात की जाए तो आप बस इतना सा याद रखिएगा कि इफ, इससे आपको सिर्फ और सिर्फ एक कंक्लूजन पॉइंट ध्यान रखना है, कंक्लूजन पॉइंट ध्यान रखिएगा कि इफ फंक्शन ऑफ x कॉमा y इज इक्वल्स टू x टू द पावर n फंक्शन ऑफ y बाय x, ओके, y बाय x रहे, या फिर आप ये कंफ्यूज नहीं होंगे कि सर यहाँ पे अगर x बाय y रहा तो नो प्रॉब्लम, अगर यहाँ पे x बाय y भी रहा, लेट अस सपोज x टू द पावर n फंक्शन ऑफ x डिवाइडेड बाय y भी रहा, तब भी आप इसको कैसे ध्यान रखेंगे कि इसकी डिग्री जो है, इसकी डिग्री जो है n रहने वाली है। ये चीज ध्यान रखना। पूरा कंक्लूजन फिर से मैं बता दें तो किया क्या है, सिर्फ और सिर्फ ये किया है कि जो भी फंक्शन है उसमें से जो भी पावर है, उस पावर को हमने कॉमन ले लिया। जब उसमें से हमने पूरी पावर को कॉमन ले लिया तो फंक्शन किस में कन्वर्ट हो चुका है, द फंक्शन इज कन्वर्टेड इनटू एक्स बाय वाई के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। तो जो चीज आपने कॉमन लिया उसकी जो डिग्री रहेगी, उसकी जो वेरिएबल की जो पावर रहेगी, वही उसकी डिग्री होगी। इस चीज को आप अभी, अगर आप किसी को कोई डाउट है तो बिल्कुल वरी मत हुई, अभी मैं एक न्यूमेरिकल करा रहा हूं, उस न्यूमेरिकल से आपके सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ओके, चलिए क्वेश्चन देता हूं मैं, चलिए क्वेश्चन करिए, क्वेश्चन से आप सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी, ये सारी जितनी भी चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी। चलिए क्वेश्चन लिखिए गाइस। चलिए क्वेश्चन है, u इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस ऑफ वाई क्यूब डिवाइडेड बाय एक्स माइनस वाई प्लस ऑफ x टाइम्स ऑफ साइन x डिवाइडेड बाय y। नाउ क्या करना है आपको वही सारी चीजें निकालनी है, a x टाइम्स ऑफ u ऑफ x प्लस y टाइम्स ऑफ u ऑफ y, एंड b आपको क्या निकालना है, x स्क्वायर u ऑफ xx प्लस ऑफ y स्क्वायर u ऑफ yy प्लस ऑफ 2xy u ऑफ xy। आपको ये सारी चीजें निकालनी है। तो आपको करना क्या है इसमें, आपको मैंने क्या बताया, थर्ड फॉर्म पे जाइए। पहले देखिए, जल्दी से बताइए, लेट अस सपोज दिस इज योर v, लेट अस सपोज दिस इज योर w। नाउ टेल मी v की अगर बात करें तो v की वैल्यू कितनी हो चुकी है आपकी, एक्स क्यूब प्लस ऑफ वाई क्यूब डिवाइडेड बाय एक्स माइनस ऑफ 2। अगर इसकी बात मैं आपसे पूछूं तो इसकी डिग्री कितनी होगी, तो आप कहेंगे सर इसकी डिग्री कितनी होगी, डायरेक्ट पॉलिनोमियल फॉर्म में आपको अलग ही दिख रहा है, इसकी डिग्री होगी 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 2। ओके, इसकी डिग्री आपको समझ आई, इसकी डिग्री कितनी होगी, इसकी डिग्री 2 होगी। बट W में अगर बात की जाए तो आपका फॉर्म है आपको x टाइम्स ऑफ साइन एक्स वाई वाई। तो मैंने क्या कहा था, अगर आप कोई भी फंक्शन हो, उस फंक्शन को किस फॉर्म में लिख सकते हो, अगर आप उसमें x टू द पावर n फंक्शन ऑफ y बाय x में, या फिर x टू द पावर n फंक्शन ऑफ x y फॉर्म में लिख सकते हो। तो जो
आपके वेरिएबल सबसे बाहर जो लिखा हो उसकी जो पावर रहेगी दैट वही क्या रहेगी, डिग्री ऑफ द फंक्शन रहेगी। तो यहां पर देखिए, अगर यहां पर बात की जाए तो फंक्शन तो आपके उसी फॉर्म में लिखा हुआ है, और अगर आपके उस, देखिए मैंने दोनों पॉसिबिलिटीज बता दी आपको कि अगर फंक्शन उसी फॉर्म में लिखा है तो डिग्री एन आपने कैसे निकाल ली, डायरेक्ट। और अगर फंक्शन उस फॉर्म में नहीं लिखा है, देखिए यहां पर उस फॉर्म में नहीं लिखा था तो मैंने उसको कॉमन लेके उस फॉर्म में लिख दिया था। सिंपल से। जल्दी से बताइए कमेंट करके, सभी को समझ आया है? जल्दी से कमेंट करिए, आपको समझ आया कि अगर फंक्शन आपको लिखा हुआ दिया था तो आपने डिग्री डायरेक्ट बता दी, बट अगर वो उसके फॉर्म में नहीं दिया है तो हमने उसे कन्वर्ट कर लिया था। तो यहां पर देखिए, यहां पर क्या हुआ, आपको फंक्शन जो है उस फॉर्म में लिखा हुआ दिया, बस अगर आपको इस फॉर्म में दिया हुआ है तो द वैल्यू इज कम आउट टू बी एक्स साइन ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय वाई। तो इसकी बात की जाए तो इसकी अगर बात की जाए तो इसकी आपकी डिग्री क्या होगी, इसकी डिग्री होगी, आपने देखा कि इस फॉर्म को कंपेयर कर लिया किस फॉर्म से, x टू दी पावर n फंक्शन ऑफ x बाय y। तो यहां पर अगर बात की जाए तो n की बात की जाए, n की वैल्यू इज नथिंग बट 1, n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, n इज इक्वल टू 1। और अगर यहाँ पे टेल मी, अगर n की वैल्यू 1 हो चुकी है, आपको v भी पता चल गया, w भी पता चल गया, तो इसका फॉर्मूला क्या था, इसका फॉर्मूला क्या था, इसकी वैल्यू थी n इंटू यू, n इंटू वी प्लस ऑफ m इंटू डब्ल्यू। तो यहां पर दिस वैल्यू को अगर हम मान लें, दिस वैल्यू इज नथिंग बट n, दिस वैल्यू इज नथिंग बट m, मान लीजिए इसे m कह दिया मैंने, चलिए m कह देते, क्योंकि यहाँ पे दो दो आपकी डिग्री आ रही है तो इसलिए आपने मान लिया, इसको मैंने कह दिया m और इसको मैंने कह दिया लेट अस सपोज n। ओके, अब अगर हम बात करें आपसे, टेल मी गाइस, अगर मैं आपसे बात करूं तो आपका v भी आ चुका है, w भी आ चुका है, उनकी डिग्रीज भी आ चुकी है, तो इसमें क्या फॉर्मूला था, n इंटू वी प्लस ऑफ m इंटू यू, और इसका फॉर्मूला क्या था, n इंटू n माइनस वन, n इंटू n माइनस वन इंटू वी प्लस ऑफ m इंटू m माइनस वन इंटू डब्ल्यू। कुछ मत करिए, वैल्यूज रख दीजिए। पहले केस में आपसे बात करूं तो n इंटू वी, n की बात की जाए इज नथिंग बट 2, इंटू वी की बात की जाए इज नथिंग बट एक्स क्यूब प्लस ऑफ वाई क्यूब डिवाइडेड बाय एक्स माइनस ऑफ वाई, प्लस ऑफ m की बात की जाए इज नथिंग बट 1 इंटू u ऑफ y की बात की जाए इज नथिंग बट x टाइम्स ऑफ साइन x बाय y। ओके, नाउ सेकंड केस में अगर मैं आपसे बात करूं, इसकी केस में बात करें तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, n इंटू एन माइनस वन इंटू वी, तो n की वैल्यू कितनी हो गई है, 2 इंटू टू माइनस वन इंटू वी, वी इज नथिंग बट एक्स क्यूब प्लस ऑफ वाई क्यूब डिवाइडेड बाय एक्स माइनस वाई। ओके, प्लस ऑफ m ऑफ v की अगर बात की जाए, यहां पे अगर इसकी बात करें तो m इज नथिंग बट 1, m माइनस वन इज नथिंग बट 0 इंटू w इज x टाइम्स ऑफ साइन x डिवाइडेड बाय y। ओवरऑल वैल्यू इज कम आउट टू बी 2 टाइम्स ऑफ x क्यूब प्लस ऑफ y क्यूब डिवाइडेड बाय x क्यूब प्लस ऑफ y क्यूब डिवाइडेड बाय x माइनस वाई। समझ आया या नहीं? जल्दी से बताइए, किसी को कोई डाउट, जल्दी से बताइए, कोई भी आपको छोटा भी डाउट है इसमें? कुछ नहीं किया है। देखिए मैंने क्या बताया था आपको, मैंने आपको क्या बताया था कि अगर आपका फंक्शन जो है u जो है होमोजीनियस नहीं है, बट v एंड w आर द होमोजीनियस फंक्शन, और अगर v और w होमोजीनियस फंक्शन है, अगर v और w जो है होमोजीनियस फंक्शन है, अगर v और w होमोजीनियस फंक्शन है तो आप u जो रहेगा उसको सेपरेटली फर्स्ट फॉर्म से यूज करके निकाल सकते हैं। जैसे कि अगर मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा केस में अगर टिल्ट कर देता, लिटिल बिट चेंज कर दिया आपने, एक काम करिए, अगर आपकी u की वैल्यू हो जाती है लेट अस सपोज एक्स क्यूब प्लस ऑफ वाई क्यूब डिवाइडेड बाय एक्स माइनस ऑफ वाई, प्लस ऑफ एक्स की जगह पर अगर आप बात करें तो यहां पे वैल्यू हो जाती है एक्स क्यूब इंटू साइन एक्स डिवाइडेड बाय वाई वाई, ये वैल्यू हो जाती है आपकी। तो आप कहते हैं दिस इज योर यू, दिस इज योर वी एंड दिस इज योर डब्ल्यू, और अगर ये v है ये w है तो आप क्या कहते हैं, इसके होमोजेनियस फंक्शन, इसकी डिग्री कितनी है, अगर आपने इसको n माना था तो इसकी डिग्री हो गई 2, इसकी डिग्री कितनी हो गई है, इसको भी 2 मानिए, जस्ट अ मिनट, मैंने इसको 3 लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं, आप इसको 2 मान लीजिए, क्योंकि मैं सेकंड के उसमें ये लाना चाहता हूं, दिस इज योर डिग्री 2। नाउ द फंक्शन इज कन्वर्टेड टू, यहां पे भी n इक्वल्स टू 2, और अगर यहां पे भी बात करूं m इक्वल्स टू 2, अगर यहां पर भी आपकी डिग्री 2 है, यहां पर भी आपकी डिग्री 2 है, तो u जो है होमोजीनियस फंक्शन ही रहा ना,
u जो है आपका होमोजीनियस फंक्शन ही रहा, कितने डिग्री के साथ, डिग्री ऑफ 2। आपको क्या करना है, कुछ नहीं, आपको यही जो है आपकी इसकी बात की जाए, अब आप कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, स्पेशल केस फर्स्ट को यूज कर लीजिए। अब आप कौन सा केस यूज करेंगे, स्पेशल केस फर्स्ट को यूज कर लीजिए। क्यों, क्योंकि अब u जो है थ्रू आउट होमोजीनियस हो चुका, और अगर ये थ्रू आउट होमोजीनियस हो चुका तो हमारा काम हो गया। ठीक है गाइस, ओके। नाउ अब आपका पूरा डिफरेंशियल कैलकुलस पोर्शन खत्म हो चुका है, आपका डिफरेंशियल कैलकुलस पोर्शन खत्म हो चुका है। किसी लोगों को अगर ये लग रहा है कि इस तरह भी डिफरेंशियल इक्वेशन बाकी है, वो अलग पोर्शन, अभी आपका डिफरेंशियल इक्वेशन बाकी है। अभी आप बात को सिर्फ मैं आपको कह रहा हूं डिफरेंशियल कैलकुलस आपका खत्म हुआ है, अभी आपका फर्स्ट पार्ट खत्म हो चुका है डिफरेंशियल कैलकुलस। अभी आपका डिफरेंशियल कैलकुलस ओवर हो चुका है, डिफरेंशियल कैलकुलस, डिफरेंशियल कैलकुलस कंप्लीट हो चुका है। तो आपके पास क्या काम है, आप लोगों को क्या करना है, आपको गेट ईएसी, जो भी क्वेश्चन आए हैं गेट ईएसी में, जो भी क्वेश्चन है डिफरेंशियल कैलकुलस के किसी भी ब्रांच के, अभी तो चलिए अब आप इसकी बात की जाए तो आपके पास वीक में अभी आप बात की जाए सैटरडे संडे आप आने वाले हैं, थोड़ा से नेक्स्ट उसमें आने वाले हैं कब, तो जब भी आप सैटरडे संडे को देखें तो सैटरडे संडे को आपकी क्लासेस नहीं रहती, मींस यूट्यूब पर तो रहती है, स्पेशल सेशन देखिए मंडे टू फ्राइडे रहते हैं आपके लिए, कोई बात नहीं। अगर देखा जाए तो संडे के दिन बिल्कुल फ्री रहता है आपके लिए। तो अभी मैंने स्टार्टिंग के सेशन में भी आपको यही कहा था कि जो आने वाला संडे है, अब आप क्या करिए संडे के दिन बैठकर पूरा डिफरेंशियल कैलकुलस रिवाइज कर लीजिएगा। जो भी संडे आ रहा है, अब आप संडे के दिन या जिस दिन भी आप फ्री रहे पूरा डिफरेंशियल कैलकुलस रिवाइज कर लीजिए। ओके, तो आप क्या क्या करना है, आपको किसी भी ब्रांच के जिस भी ब्रांच के चाहे आप मैकेनिकल चाहिए, सिविल चाहिए, कंप्यूटर साइंस के उसके करना चाहे आप, या फिर जिस भी ब्रांच के स्टूडेंट हो, आप काम आपको क्या करना है, आपको सारी ब्रांचेस के क्वेश्चंस करके ट्राई कर लेना। मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि अगर आपने सेशन मेरे स्टार्टिंग से एंड तक जुड़े हुए हैं, सारे सेशंस देखे, कौन कौन से, यूट्यूब के और स्पेशल सेशन, किसी एक पे मैं गारंटी नहीं दे सकता। क्यों, क्योंकि मैंने कंसेप्ट आपको YouTube पर सारे बताए, बट स्पेशल सेशंस के लिए जो नंबर ऑफ द क्वेश्चंस है वह आपने YouTube पर स्पेशल सेशन में किए। तो मुझे सबसे पहले कमेंट करके बताइए कितने लोग स्टार्टिंग से एंड तक थे, जल्दी से बताइए कितने लोगों ने डिफरेंशियल कैलकुलस फर्स्ट डे से आज तक में मेरे साथ ज्वाइन किया है। जल्दी से कमेंट करिए सभी लोग, जल्दी से कमेंट करिए, जल्दी से कमेंट करिए। और जिन लोगों ने स्टार्टिंग से एंड तक स्पेशल सेशंस और यूट्यूब सारी चीजें मेरे साथ की है, मैं उनको गारंटी देता हूं कि आप लोग कोई भी किसी भी ब्रांच के क्वेश्चन उठा के करिए, किसी भी ब्रांच के क्वेश्चन उठा के करिए, आपसे सारे क्वेश्चंस बनेंगे। उसी वे में हम इंटीग्रल कैलकुलस को स्टार्ट करेंगे, नेक्स्ट क्लास से इंटीग्रल कैलकुलस को भी हम स्टार्ट करेंगे। ओके गाइस, तो अब आप क्या करिए, डिफरेंशियल कैलकुलस तब तक रिवाइज कर लीजिए। चलिए, तो आज का सेशन खत्म करते हैं। उससे पहले अगर मैं बता देता हूं, अगर आप में से कोई अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन चाहता है तो वह क्या कर सकता है, आपको क्या करना है, अनअकैडमी ऐप को ओपन करना है। आफ्टर दैट आपको स्क्रॉल करके अपना गेट एंड ईएससी का ऑप्शन चूज करना है। उसके बाद आपको गेट सब्सक्रिप्शन में जाना है। उसके बाद अगर आपसे बात करें कि आप कितने मंथ का प्लान चाहते हैं, 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ और 24 मंथ, अभी जिस हिसाब से टाइम है उसके लिए मैं आपको यही कहूंगा कि आप 12 मंथ और 24 मंथ का लीजिए। आफ्टर दैट आप क्या करिए, वहां पर कूपन कोड पल्लव लाइव यूज करिए। आप किसी भी ब्रांच के स्टूडेंट हो गाइज, आप चाहे इलेक्ट्रिकल ब्रांच के हो, चाहे आप सिविल ब्रांच के हो, चाहे आप मैकेनिकल ब्रांच के हो, चाहे आप जिस भी ब्रांच के हो, जिस भी ब्रांच के आप स्टूडेंट हो, आप कूपन कोड पल्लव लाइव यूज कर सकते हैं। आपको इंस्टेंट 10% का डिस्काउंट मिलेगा। उसके लिए आप सारे सब्जेक्ट्स के लिए जिस भी फैकल्टीज ने पढ़ा है उसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे। आफ्टर दैट आपको क्या करना है, पेमेंट मोड पर जाना है। उसमें आप डेबिट कार्ड चाहते हैं, आप क्रेडिट कार्ड चाहते हैं, उससे पे कर सकते हैं। नाउ अगर कहें तो ईएमआई ऑप्शंस आल्सो अवेलेबल। पहले ईएमआई का ऑप्शन सिर्फ क्रेडिट कार्ड पर अवेलेबल था, बट अब ईएमआई ऑप्शन आपके डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड दोनों पर अवेलेबल। नाउ जिन लोगों को टेलीग्राम पर लिंक की प्रॉब्लम आ रही है या फिर टेलीग्राम ऐप पर हमसे जुड़ नहीं पा रहे हैं, उनके लिए आपके लिए ये लिंक डली हुई है। आप इस लिंक को यूज कर आप हमसे टेलीग्राम पर जुड़ सकते हैं। वहां पर हर सेशन की पीडीएफ आपको मिलेगी, जो भी हमारे रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन रहती है कि जो भी हमारे सेशंस आने वाले हैं या फिर जो भी अपकमिंग सेशंस है, कोई भी इंफॉर्मेशन या कोई भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो भी हमको लगता है तो हम यहाँ पर डालते हैं टेलीग्राम पर। या फिर आप चाहें तो हमारे फेसबुक ग्रुप को भी ज्वाइन करिए, सभी लोग
लार्जेस्ट प्लेटफॉर्म टू शेयर रिसोर्सेज एंड क्लियर डाउट। यस, सीरियसली ये बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है। वहां पर आप सारे जो भी लोग डाउट है, आप सभी लोग दूसरे स्टूडेंट्स के साथ अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, टेलीग्राम और फेसबुक पर हमसे जुड़ जाना है। चलिए गाइस, तो आज की क्लास हम यहीं खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच।